पीटीआई जलसे के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद जलसे के लिए कारकुनान की बड़ी तादाद जमा कर रही है। फारूक हबीब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का, मीडिया के दोस्तों का, अहबाब का आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। और जैसा कि आपके इल्म में है कि आज 27 मार्च को तारीख़ी जलसा होने जा रहा है और ये सिर्फ जलसा नहीं है, ये पाकिस्तान के और पाकिस्तान के लोगों के मुस्तकबिल की जंग है। आज लोग अलल सुबह जो फैसलाबाद से काफ़िले जमा होना शुरू हुए हैं, इसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग अमर बिल मारूफ के साथ हैं, लोग अच्छाई के साथ हैं, लोग जो है वो बुराई का ख़ात्मा चाहते हैं। और सबको पता है कि इमरान खान के ऊपर कोई करप्शन का केस नहीं है, इमरान खान के ऊपर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है। 3.5 साल हुकूमत में इमरान खान ने कोई बैरून मुल्क महलात नहीं बनाए। इमरान खान इक़्तिदार में आने से पहले अपनी 40 साल कमाई का हिसाब देकर इक़्तिदार में आए। इमरान खान ने 60 से ज़ायद डॉक्यूमेंट्स दिए। इमरान खान ने तो कोई इक़्तिदार में तो लंदन का फ्लैट नहीं बनाया था, लेकिन वो फ्लैट बेचा, पैसा पाकिस्तान लेकर आए, बैंकिंग चैनल से लेकर आए, सुप्रीम कोर्ट में तमाम सबूत दिए। और उस वक्त ना वो वज़ीर आज़म थे, ना कोई सरकारी ओहदा उनके पास था, लेकिन उसके बावजूद हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए प्राइम मिनिस्टर ने तमाम अपनी रसीदें सामने रखी। हमने कतरी खत का मजाक नहीं किया था, हमने जाली ट्रस्ट डीड बनाकर अदालत के सामने परजरी नहीं की थी। और ये जितना चोरों का टोला है जो आज इकट्ठे हुए हैं, ये एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं है आपस में, ये एक दूसरे की आपस में शक्ल देखने को भी तैयार नहीं है। लेकिन चूंकि इनको एनआरओ नहीं मिला, इनके साथ मुकमुका नहीं हुआ, इनको पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं। और आपके इल्म में होना चाहिए कि आसिफ अली जरदारी पापड़ वाले फालूदे वाले को बचाना चाहते हैं और शहबाज शरीफ मकसूद चपड़ासी को बचाना चाहते हैं। 16 अरब रुपया इनके 10-10 हज़ार रुपये वाले मुलाजमीन के अकाउंट्स में आ जाता है। और हमजा शहबाज आके कहते हैं ये बिजनेस ट्रांजैक्शन थी। और मुझे बताएं कि कौन सा बिजनेस ऐसा है जिसके 10-10 हज़ार रुपये वाले मुलाजमीन के अकाउंटों में बिजनेस के पैसे आते हैं। ये मीडिया के लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं मुझे, और कभी आपके चैनल्स के पैसे आपके पर्सनल अकाउंट्स में भी आए हैं? कभी नहीं आए। झूठ वो बोलते हैं जो फौरी पकड़ा जाता है, सफ़ेद झूठ बोलते हैं और इनको उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। आज 27 तारीख को 3 बजे परेड ग्राउंड के अंदर इमरान खान के ऊपर एतमाद प्लस होने जा रहा है। ये जलसा नहीं, ये जलसा प्लस होने जा रहा है। बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन, तमाम फैमिलीज, नौजवान आज भरपूर तरीके से अपने कप्तान के साथ खड़े होंगे। और आपके ये भी इल्म में होना चाहिए कि आज हमने ज़मीर फरोशों के ख़िलाफ़ भी फैसला देना है, क्योंकि पाकिस्तान की आला अदलिया में पाकिस्तान की तारीख़ का, जमहूरी तारीख़ के हवाले से जमहूरियत की मजबूती के ऊपर उस केस का फैसला आएगा जो आर्टिकल 63A की तशरीह कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम ये चाहती है कि कब तक छांगा मांगा की मंडियाँ लगती रहेंगी, कब तक लूट मार करके चोरी के पैसे से आप लोगों के ज़मीर खरीदेंगे, नीलाम घर बनाएंगे। सिंध हाउस जैसे को नीलाम घर बना दिया इन्होंने पकड़ के, उसका भी रास्ता हमेशा हमेशा के लिए रुकना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम चाहते हैं जो ज़मीर फरोशी करे उसको हमेशा हमेशा के लिए सियासत से उसका रास्ता रुक जाना चाहिए। और 22 साल लगे इमरान खान को अपनी कौम को इस हवाले से शऊर देते हुए उनको अपने साथ खड़ा करते हुए आज हमें इस चीज़ की खुशी है। लोग बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। हम भी यहाँ से अपना काफ़िला फैसलाबाद से लीड करते हुए इंशाल्लाह 3 बजे परेड ग्राउंड के अंदर पहुँचेंगे और अपने कप्तान के साथ खड़े होंगे। और इंशाल्लाह ये अदम एतमाद भी नाकाम होगी। ये तमाम चोरों का टोला आखिरी सांस ले रहा है और ये इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, आइंदा 5 साल भी पूरे करेंगे। और इमरान खान इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक अजीम पाकिस्तान बनाएंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पाकिस्तान की तमाम तबकात फ़िक्र का, एक्स सर्विसमैन का, बिजनेस कम्युनिटी, कल फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर, कल
PHMA पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, एबनुमा आल पाकिस्तान टेक्सटाइल बेडशीट एसोसिएशन जो बिजनेस कम्युनिटी है, उन्होंने भी खुल के हुकूमत की कोविड के दौरान पॉलिसीज़ की वजह से जो एक्सपोर्ट्स में मैशियत में जो बेहतरी आई है, उन्होंने भी हुकूमत के तसलसल का मुतालबा किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है और इंशाल्लाह हम मिल के इनको शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। ऐसा सरप्राइज होगा कि जो अदम एतमाद वाले हैं परेशानी हो जाएंगे। अदम एतमाद वालों को ऐसा सरप्राइज मिलना जा रहा है कि वो हमेशा हमेशा के लिए अदम एतमाद का सोचना भी भूल जाएंगे। मरियम नवाज जब भी कहती हैं, कहती झूठ हैं, क्योंकि मेरी लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। और कभी जो है वो वीडियोस के पीछे छुपते हैं, कभी ऑडियोज़ के पीछे छुपते हैं, कभी कहते हैं मीडिया को कंट्रोल करें। ये मरियम की क्या स्ट्रगल है, ये बिलावल की क्या स्ट्रगल है। नाम के आगे जरदारी लगा लेने से भुट्टो नहीं बन जाता। भुट्टो की एक पूरी स्ट्रगल थी और बिलावल तो इस टाइम जरदारी की करप्शन के फर्जंद बने हुए हैं और मरियम की कोई जिद्दोजहद नहीं है। इनको अवाम जो है वो मुस्तरद कर चुके हैं। आर या पार वालों के एक बार फिर खबार होने का वक्त आ गया। देखें, जिसने यार पार्टी नहीं छोड़ी तो वो पार्टी में वापस आएगा और अगर कोई डिफेक्ट करेगा तो उसके ऊपर 63A की डिफेक्शन क्लॉज लागू होगी और एक तरफ तो कानून लागू होगा। और ये भी मैं बता रहा हूँ, पब्लिक का मूड देख के बता रहा हूँ, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, अवाम में हम रहते हैं। ये वोट जो पब्लिक ने दिया है ये उनकी अमानत है। लोगों ने वोट इमरान खान को दिया, ये अवाम की इमरान खान के लिए अमानत है। अगर इसमें कोई भी मुंतखब नुमाइंदा खयानत करेगा तो पब्लिक जब वो अपने हल्के में आएगा उसका एहतसाब करेगी। और मैं उनको कहता हूँ जो यहाँ से बड़े बड़े नारे मारते हैं, 5 मिनट आए आगे ज़रा घंटा घर खड़े होके तो दिखाएं। मैं राजा रियाज को कहता हूँ ना, आए 5 मिनट ज़रा घंटा घर का चक्कर तो लगा के दिखाएं, पता चल जाएगा अवाम आपके साथ है या आपके खिलाफ है। इतनी ही आपके ज़मीर जागे हुए हैं नोटों की बैग देख देख के, तो इस्तीफे दें, आए आके मैदान में मुकाबला कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि आपके पल्ले क्या है। आपका बड़ा मासूमाना सवाल है, मेरा बड़ा मासूमाना जवाब है कि इसका ऐलान इमरान खान ही करेंगे, मैं नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।